कल्पना कीजिए आपके गांव में अचानक आपके ज़िले के एसपी अपने फोर्स के साथ चलित थाना लेकर आ जाएं, यानी चलता फिरता थाना, और खुद उसकी कमांड करें एसपी साहब, और आपके साथ बैठकर वो संवाद करें, आपकी मुद्दों को जानें और समझें, गांव की समस्याएं क्या है, अपराधों से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाएं, और साथ में आप अपने बच्चों को 18 साल तक पढ़ाएंगे या 12वीं तक पढ़ाएंगे, इसके फ़ायदे समझाएं तो कैसा रहेगा। आज यही एहसास हुआ झाबुआ ज़िले के कालीदेवी थाना क्षेत्र के बड़ी और छोटी हिड़ी गांव के लोगों को। यहां पर चलित थाना लेकर पुलिस कप्तान पद्मविलोचन शुक्ला पहुंच गए। ग्रामीण भी मौजूद थे, महिलाएं भी थीं, अधिकांश लोग गांव के मौजूद थे, युवा भी मौजूद थे, और फिर शुरू हुआ संवाद का दौर। तस्वीरें आप देखिए, दो तरफा संवाद था, यानी कि पुलिस के अधिकारी भी संवाद कर रहे थे तो ग्रामीणों की ओर से भी संवाद किया जा रहा था। किसी युवा ने दहेज को लेकर बताया कि ये हमारे समाज में बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है, इसके लिए प्रशासन और सरकार को पहल करनी चाहिए, तो किसी ने अलग अलग सुझाव दिए। इस पूरे आयोजन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही वो ये थी कि हर हाल में अपने बच्चों को, खासकर बालिकाओं को, कम से कम 12वीं तक पढ़ाएंगे या 18 साल की उम्र तक होने तक उनको शिक्षा दिलाएंगे। इस बात पर सहमति बनी और ये भी कहा गया कि इसके अपने फ़ायदे हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर हैं। इस पूरे आयोजन में आप देखिए कि लोग उत्साह के साथ संवाद कर रहे थे, डेकोरम के साथ संवाद हो रहा है, और देखिए इस पूरे आयोजन को लेकर एसपी झाबुआ का ये बयान। बेसिकली आज पुलिस झाबुआ की तरफ से काली देवी जो हमारा थाना है वहाँ पे गांव है बड़ी हेड़ी और छोटी हेड़ी, वहाँ पर ग्राम रक्षा समिति के लोगों के द्वारा एक आयोजन किया गया था जो एक सार्वजनिक जगह किया गया था। गांव के लोग ही मौजूद थे वहाँ पर मैं गया और गांव के लोगों ने वहाँ बड़ा अच्छा एक माहौल बनाया था जिसमें उन्होंने गांव की समस्त महिलाएं, अधिकांश महिलाएं और अधिकांश पुरुष, बच्चे सभी एकत्रित थे और उन्होंने मुझे अपने गांव की कई ढेर सारी जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी वो बताई, और मेरे द्वारा उनको जो, चूँकि हमारा एक जो आयोजन चल रहा है ग्राम रक्षा समिति के अंतर्गत ही रक्षा सखी वाला हमारा चलित थाने का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके सभी को बताया गया, और उसमें हमारा यही रहा है कि गांव की जितनी छोटी छोटी शिकायतें उनका निवारण वहीं था तत्काल हो जाए, FIR करने की नौबत ना है। और ग्राम रक्षा सखी के सहयोग से हम लोग ने ये बताया उनको कि वहाँ के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो जो एक हमारी 18 वर्ष की आयु है तो उसके पहले विवाह ना करें और कम से कम 12वीं तक पढ़ें, और अगर उसके आगे भी पढ़ना चाहते तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के जो भी हमारे प्लान्स हैं उनके तहत वो आगे बढ़ के ढेर सारे काम कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात रही कि गांव की जनता ने एक 2 वे कम्युनिकेशन किया। उन्हें अपने जो प्रश्नोत्तर थे, दहेज प्रथा, भांजगढ़ी, इसको भी लेके गांव वालों ने बड़ा अच्छा, गांव के सरपंच महोदय और तड़वी थे और गांव के यूथ भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमको इस बारे में पूछा और हमने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। सबसे अच्छी बात इस पर यह रही है कि गाँव की जनता के द्वारा ही वहाँ 2 स्थानों पर लगभग 4 कैमरे लगवाए गए हैं, जिसमें जो दूसरे जिलों से आने वाले हमारे जनता है उसकी पहचान सकेगी। गांव के ही कुछ लोगों के में उसमें मोबाइल पे और एक गांव के प्रमुख व्यक्ति जो वहां के प्रमुख हैं जो वहीं पे चौराहे पे उनके यहाँ उसकी स्क्रीन रखी गई है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कैमरे लगवाने में पुलिस द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई और गाँव वालों ने अपने सहयोग से ही PTZ कैमरे लगाए हैं ताकि गाँव में कोई आके वारदात ना कर सके, और अगर कोई करता भी है तो उसका तुरंत पता चल सके। तो आपने ये सुना, और यहाँ पर ग्राम रक्षा समिति की बैठक भी हो गई। बुराइयों से कैसे दूर किया जाए इस पर सहमति भी बनी, अपराधों से कैसे समाज और गांव दूर रहे उस पर भी सहमति बनी, और सबसे अच्छा काम जो मुझे निजी तौर पर लगा कि शिक्षा ज़रूरी है। 18 साल तक की उम्र तक अगर वो पढ़ेंगे और अपना फोकस करेंगे बच्चे, तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्र के एक बेहतर नागरिक बनेंगे, अपना जीवन भी बेहतर करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। तो चलित थाने का ये कॉन्सेप्ट जो कि ग्राम रक्षा समिति की बैठक में भी बदल गया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।